अम्ल क्षार और लवण क्लास 10 बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप बहुत ही आराम से देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है और ये दूसरी वीडियो है, आप देखिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सबसे पहला बताइए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या फिर नमकीन? बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? बताइए। ये एसिड एसिड जो भी लोग इनके बारे में पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, या नहीं पढ़े हैं तो आप अभी समझ लीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइए। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही आंसर इसका बी है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये स्वाद अम्ल का कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, और नींबू के अंदर जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल कैसा होता है? बताइए। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल कैसा होता है? फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल? बताइए। फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तो अभी देख लिए नींबू में होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल कैसा होता है? लैक्टिक अम्ल कैसा होता है? बताइए सिरका में पाए जाने वाला अम्ल कैसा होता है? तो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दही का स्वाद खट्टा किस कारण होता है? बताइए भाई, दही कैसे खट्टा हो जाता है? कौन सा कारण है जिसके कारण दही दही का स्वाद खट्टा हो जाता है? बताइए। पहला है एसिटिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण या फार्मिक अम्ल के कारण? बताइए। तो इसके दही दही के अंदर भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? वो खट्टा हो जाता है। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। लैक्टिक अम्ल के कारण दही का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अब लोग समझ गए अम्ल का स्वाद कैसा खट्टा होता है। और दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है? तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है जिसके कारण दही का स्वाद हमें खट्टा लगता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और भी आई है। बताइए कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चींटी के डंक में, जो चींटी जो काटती है, डंक का मतलब काटना। ठीक है, चींटी क्या करती है? डंक तो नहीं मारती है, बस काटती है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बताइए। साइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है या फिर फार्मिक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल होता है? बताइए कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के अंदर ये फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के अंदर क्या होता है? ये फार्मिक अम्ल होता है। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा। तो ठीक है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षार का स्वाद कैसा होता है? बताइए क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? बताइए। मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या नमकीन होता है? क्षार का स्वाद कड़वाई होता है। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीला लिटमस अम्लीय विलयन में बदल जाता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में बदल जाता है कब? बताइए। बदल जाता है नीला, हरा, लाल या पीला? बताइए। नीला लिटमस फेयर अम्लीय विलयन में बदल जाता है तो उसका कलर कैसा होता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। नीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या पीला होता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि नीला लिटमस पेपर जब वो अम्लीय विलयन में बदलता है तो उसका कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे कि लिटमस लिटमस पेपर से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कि इसमें किस तरीके का
ठीक है, अम्ल होता है। तो जैसे नीला लिटमस पेपर को आप अम्लीय विलयन के साथ जैसे ही उसके डालिएगा, ठीक है, तो उसका कलर लाल हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी ऐसा अम्ल पाया जाता है तो, ठीक है, नहीं पाया जाएगा तो नहीं होगा। तो इसी कारण नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं, अम्लीय किसी भी ऐसा चीज में डालिएगा, ठीक है, एसिड, एसिड इसको बोलते हैं, अम्ल का इंग्लिश एसिड होता है, किसी भी एसिड में डालिएगा तो वो आपका लाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लाल लिटमस क्षारीय विलयन में बदल जाता है। लाल लिटमस क्षारीय विलयन में बदल जाता है, बताइए तो फिर कैसा होता है? जब वो क्षारीय अगर होगा, क्षारीय विलयन में बदलेगा तो कलर कैसा होगा बताइए? लाल, नीला, हरा या पीला? तो यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन होगा? नीला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो वो नीला हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। लाल का एक अम्लीय के साथ था और लाल का एक क्षारीय के साथ है, तो वहाँ लाल हो जा रहा है, ठीक है, वहाँ नीला था और यहाँ पे लाल है, तो ये हो गया आपका। वो सेम ही क्वेश्चन इसका उल्टा पलटा करके दिया है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पीएच स्केल की सीमा होती है, बताइए। पीएच का मान बहुत बार पूछता है कि पीएच का मान कितना होता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पीएच का मान कितना होता है, लेकिन यहाँ पे पीएच का मान नहीं, पीएच स्केल की सीमा होती है, बताइए कितना होता है? तो 0 से 14 होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 से 14। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, बताइए कितना हो, क्या होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना? बहुत आसान है, 7, ठीक है, 7 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएच का वैल्यू 7 होता है उदासीन विलयन का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, बता रहा है सबसे प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, बताइए सबसे प्रबल, ठीक है, माने सबसे सबसे प्रबल जो होगा, सबसे ज्यादा अगर होगा, ठीक है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान 1 होगा, बहुत सिंपल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्रबल क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्रबल क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 14, ठीक है। इधर इधर जो मीटर स्केल होता है, ये स्केल जो होता है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये 0 से लेकर के, ठीक है, ये 14 तक आपका जाता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, आप लोगों ने रटा होगा, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, याद कर लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यही आंसर नंबर बी, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, NaHCO3, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट इसका क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है। पीछे आपको बेकिंग सोडा का हम बताए थे, ठीक है, NaHCO3, और इधर मैं बताया आपको वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? वही नाम ही पूछ रहा है, बताइए रासायनिक रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। CaSO4, ठीक है, 2H2O, या CaSO4 1/2H2O, या CaCO3, या CaO, बताइए कौन सा होगा? ये बड़ा झमेला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत तरीके का इसको चेंज करके दिया, तो आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CaSO4, ठीक है, 1/2H2O, यही आपका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर नंबर बी इसका एकदम करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है चूना पत्थर से, जिप्सम को गर्म करके, वॉशिंग सोडा से, बेकिंग सोडा से?
बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है चूना पत्थर से, ठीक है, जिप्सम को गर्म करके, वॉशिंग सोडा से, बेकिंग सोडा से। तो जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात आएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात, तो इसका वन एंड ओनली एक ही आंसर होगा, आंसर नंबर बी, जहां पे जिप्सम का चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया, जिप्सम को गर्म करके। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, बोलिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका CaSO4, CaSO4 1/2H2, तो समझ गया था, अभी जस्ट ऊपर में था। ये आपका CaSO4 2H2O, यही वाला जो 2H2O CaSO4, ठीक है, 2H2O, ये C बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, तो C नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन्होंने भी यही किया है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 के बराबर, 5.6 से कम या 9। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 के बराबर, 5.6 से कम या 9। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा की जब भी बात होगी, ठीक है, तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो हमेशा 5.6 के रेडियस से कम होगा। ठीक है, तो आपका ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। चलिए, इन्होंने भी यही किया, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, दांतों की सड़न शुरू होती है जब पीएच मान होता है, क्या होता है? दांत कब सड़ने लगता है बताइए? मुंह की बात कर रहा है, दांत कब सड़ने लगता है? जब पीएच का मान होता है 7, 6.5, 5.5, 9। क्या होगा सही आंसर बताइए? 7, 6.5, बताइए 5.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया है, जी बिल्कुल इन्होंने भी यही किया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पे। पेट में अम्ल की अधिकता से होता है, क्या होता है भाई? पेट में अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होता है? उल्टी होता है, अपच होता है, दस्त होता है या बुखार होता है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? पेट में अम्ल की अधिकता से होता है क्या? अपच होता है। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्होंने भी यही किया। नेक्स्ट, एंटासिड में प्रयुक्त क्षार है, एंटासिड में प्रयुक्त क्षार है, क्या है भाई बताइए? एंटासिड में कौन सा क्षार प्रयुक्त किया जाता है? NaOH या Mg या KOH या CaO? बताइए क्या होगा इसका? बिल्कुल ये Mg हो जाएगा। ठीक है, एंटासिड यही होता है, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, बी नंबर। चलिए, इसने क्या किया, इन्होंने भी बी नंबर किया, MgOH2। ठीक है, एंटासिड में प्रयुक्त क्षार है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि क्या होगा भाई? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या क्या है? CaOCl2, CaCl2, NaOCl या KCl? आंसर नंबर ए क्या होगा बताइए? CaOCl2 क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, आंसर नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी यही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है खाद बनाने में, पानी शुद्ध करने में, दवा बनाने में, ईंधन के रूप में। ठीक है, मेरा पीपीटी आप लोगों को कैसा लग रहा है? ठीक है, या फिर हमारे पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट मी। ठीक है, कि आपको किस तरीके का लग रहा है हर चीज, मेरा पीपीटी से लेकर मेरे पढ़ाने का स्टाइल। ठीक है, और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी उत्थान होगा भाई, देखते रहो। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है खाद बनाने में, पानी शुद्ध करने में, दवा बनाने में या ईंधन के रूप में। बताइए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग घर पे भी करते हैं, क्या करते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर कब यूज किया जाता है? पानी को शुद्ध करने में। ठीक है, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट बताया। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है अपघटन, संयोजन, उदासीनीकरण या विस्थापन? बताइए क्या होगा सही? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये एक ऐसा नाम है जो आप लोग बराबर सुनते होंगे। ठीक है, तो आज इसका यूज भी कर लो। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो वह उदासीनीकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या किया देखते हैं।
इसका भी आंसर बिल्कुल सही है हम लोगों का। नेक्स्ट नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaO, CaOH2 या CaCO3 या CaCl2। बताइए क्या होगा सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा सही होगा बताइए। बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, CaOH2। ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र जो होगा, चूना और जल। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट, CO2 को चूना जल में प्रवाहित करने पर बनता है। CO2 को जब चूना जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है, तो क्या बनता है बताइए, CaCO3। ठीक है, ये आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CaCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये भी सही बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नमक का सामान्य उदाहरण क्या है। नमक का सामान्य उदाहरण क्या है। HCl, NaOH, NaCl, H2SO4। नमक का सामान्य उदाहरण क्या है बताइए। हम लोग नमक डेली खाते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा, नमक का सामान्य उदाहरण क्या है भाई। तो नमक नमक के पास जो होता है वो NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाने का नमक किसका उदाहरण है। अम्ल, क्षार, लवण या धातु। बताइए खाने का नमक किसका उदाहरण हो जाएगा, अम्ल का, क्षार का, लवण का या धातु का। ठीक है, तो ये लवण हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाने का नमक जो है उदाहरण है लवण का। ठीक है, इन्होंने भी सही बताया। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा गर्म करने पर बनता है। Na2CO3, NaOH, NaCl, Na2SO4। बताइए, बेकिंग सोडा का बात कर रहा है, जब उसको गर्म करता है तो हमें क्या मिलता है भाई। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बोलिए। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसमें जो आपका Na, ठीक है, CO3 आपका यही मिलेगा। ठीक है, NaCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय विलयन में H+ आयन की संख्या होती है। अम्लीय विलयन में H+ आयन की संख्या होती है। क्वेश्चन समझने वाला है, समझिए। अम्लीय विलयन के अंदर H+ आयन की संख्या होती है, कितना होगा बताइए। अधिक, कम, बराबर या शून्य। ठीक है, अगर H+ होगा अम्लीय में, ठीक है, याद रखिएगा, अम्लीय विलयन में अगर H+ होगा तो आयन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, आयन की संख्या हमेशा अधिक होगी, तो ये आपका अधिक बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन में OH अगर माइनस होगा। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन आप देखिए, H+ बता रहा है और अम्लीय के साथ बता रहा है, और यहाँ पे आप क्षारीय की बात कर रहे हैं। क्षारीय विलयन में OH- आयन की संख्या होती है। ठीक है, ये OH नेगेटिव होगा तो क्या होगा बताइए, कम होगा कि अधिक होगा। तो यहाँ पे भी आपका अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अधिक बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इन्होंने भी बिल्कुल सही बताया, क्षारीय विलयन में OH आयन की संख्या होती है अधिक। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है केक बनाने में, सफाई में, दवा में या ईंधन में। बोलिए, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है केक बनाने में, सफाई में, दवा में या ईंधन में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बस वन एंड ओनली हैप्पी बर्थडे टू यू केक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भाई जिन लोगों का बर्थडे है वो लोग समझिए, आप लोग बेकिंग सोडा अच्छे से खाते हैं केक के साथ। केक बनाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है खाना पकाने में, कपड़े धोने में, दवा बनाने में, ईंधन में। सबको पता होगा वॉश का मतलब धोना, तो आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए, सही हो गया, कपड़े धोने में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर बनाते हैं क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। बताइए, ये सब जुबान पे होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, हाइड्रोजन इन्होंने भी सही बताया। नेक्स्ट, पीएच मान कम होने का अर्थ है अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, उदासीन,
और कमजोर अम्ल। एक स्केल है, कितना होता है इसका स्केल का वैल्यू 0 से 14, ठीक है। तो जब अधिक होगा, पीएच मान कम होने का अर्थ क्या है और अधिक होने का अर्थ क्या है? तो अधिक क्षारीय, अधिक अम्लीय, उदासीन और कमजोर। बताइए भाई क्या होगा? तो कम होना, जितना इधर जाएगा क्षारीय होगा, मैं जस्ट बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए आंसर क्या होगा? पीएच मान कम होने का अर्थ है अधिक अम्लीय, ठीक है, अधिक अधिक अम्लीय, ठीक है। पीएच का वैल्यू अगर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी भी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षार की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। क्षार की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है नीला लिटमस, लाल लिटमस, हल्दी या फिर फिनोल्फथेलीन। बताइए क्षार की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, क्या बताया? ये लाल, ठीक है, ये लाल क्षार की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, लाल लिटमस पेपर का, ठीक है। ये आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा से नुकसान होती है, क्या होती है भाई? अम्लीय वर्षा से क्या होता है? बहुत बार पढ़े होंगे, बताइए। अम्लीय वर्षा से नुकसान होता है फसलों का, इमारतों का, जलाशयों का, सभी का। बताइए क्या होगा? आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इन सब को फर्क पड़ता है अम्लीय वर्षा से, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उसमें एसिड रेन होता है, एसिड भरा होता है, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को फर्क पड़ता है अम्लीय वर्षा से। वो कभी किसी चीज़ के लिए वो फायदेमंद नहीं है। नेक्स्ट, NaOH का सामान्य नाम है, NaOH का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा या चूना। क्या बता रहा है? NaOH का सामान्य नाम है, क्या होगा बताइए? NaOH का सामान्य नाम है, क्या होगा बताइए? ठीक है, इसका हो जाएगा कास्टिक सोडा। NaOH को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। सी, इन्होंने भी सही बताया, सी बिल्कुल करेक्ट है, कास्टिक सोडा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CaO का सामान्य नाम है, CaO का सामान्य नाम है क्या? बूझा चूना, जला चूना, चूना जल और प्लास्टर। बताइए क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन में बताइए क्या होगा? CaO का सामान्य नाम है, ठीक है, क्या नाम है? CaO का सामान्य नाम क्या है? बूझा चूना, जला चूना, चूना जल या प्लास्टर? जल्दी बताइए। जला चूना, ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है मूर्ति बनाने में, पानी शुद्ध करने में, कपड़े धोने में या खाना पकाने में। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए। आंसर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मूर्ति बनाना, शुद्ध करने में, कपड़े धोने में, खाना पकाने में। बताइए शुद्ध करने में नहीं, मूर्ति बनाने में इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो से लिए होंगे। और अपने आप को हर वीडियो में टेस्ट कीजिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं हर चैप्टर का 1 बाय 1 करके वीडियो लेकर के आता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की अपडेट भी मैं देने वाला हूं कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो।